है नबी कौन होता है? नबी मासूम होता है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते और नबी इनको मासूम बनाया है। ये गुनाह कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने इनको मासूम। इसके अलावा किसी को और को मासूम समझना गुनाह है। हाँ, नबी के बाद साहबा इकराम, अहले बैत अत्तार, दीगर औलिया अज़्ज़ाम, ये अल्लाह के महफूज है। अल्लाह ने इन्हें गुनाह से महफूज कर लिया है। यह अकीदा हमारा है, यह अकीदा हमारा है कि मासूम सिर्फ फरिश्ते हैं, मासूम सिर्फ अंबिया हैं, और जितने भी औलिया अल्लाह हैं, साहबा इकराम, अहले बैत अत्तार अजमईन, तमाम लोग ये है महफूज। हम मिलाद मना रहे हैं कि अब ये जो अल्लाह के वली हैं, इन्होंने मिलाद मनाया नहीं मनाया, आप इसको भी छोड़ दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर से 700 साल पहले, 700 साल पहले काबा में तवाफ हो रहा था। हजरत नज़्ज़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते ठहर गए और ठहर के अपने खादिम को बुलाया और कहा कि 100 ऊंट ले आओ, 100 ऊंट ले आओ और उसे काटो और उसको पकाओ। फिर आप तवाफ में लग गए। उसके बाद जब पक गया, सब हो गया, तैयार हो गया, लोगों को बुला लिया गया खाने के लिए। अब लोग परेशान हो गए कि ना आज ईद है, ना आज कोई त्योहार है, ना कोई शादी है, ना कोई चीज है। ये 100 ऊंट काट के पकाने की वजह क्या है? हजरत नज़्ज़ार से पूछा, हजरत ये दावत किस चीज की है? फरमाया मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, पीछे से आवाज आई, ए नज़्ज़ार तेरी 7वीं पुष्प में हम दोनों जहां का नबी पैदा करने वाले हैं। दोनों जहानों का नबी पैदा करने वाले हजरत नज़्ज़ार 700 साल पहले आपका मिलाद मना रहे हैं। हम फिर मिलाद ना मनाएं? सुभान अल्लाह तो बोल लो। अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं तकरीर फौरन खत्म कर दूंगा। इसका मतलब थोड़ी बहुत जान है, मैं और निकाल लूंगा आप लोगों को। 12 बजे लाइट चले जाएगी, हम चाह रहे हैं कि 12 से पहले आपको इख्तिलाम करें। हजरत नज़्ज़ार 700 साल पहले नबी का मिलाद मना रहे हैं। 1,24,000 अंबिया ने आपका मिलाद मनाया। ये सारे मिलाद नबी की जात के लिए हुए। आप ये देखो, सबके मिलाद एक तरफ। जब अल्लाह कुरान में फरमा रहा है व रफ़अना लका ज़िक्रक, तो मेरा अल्लाह खुद अपने नबी का मिलाद मना रहा है। तो अब मिलाद मनाना अंबिया की भी सुन्नत और मिलाद मनाना अल्लाह की भी सुन्नत। तो अब हम अल्लाह की माने या ये सड़क छाप अल्लाह की माने? हम किसकी मानेंगे? अरे हाथ तो बुलंद करके कहो, किसकी मानेंगे? तो घरों पर झंडे लगाएंगे, हाथ उठाकर बोलो, घरों पर झंडे लगाएंगे। अपने हैसियत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को आप घर में खत्म दिलाएंगे। और सबसे मेन चीज जुलूस, सबसे मेन चीज। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए ना, तो पहला जुलूस वहां के बच्चियों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने तला अल बद्रु अलैना के नगमे गाकर जुलूस निकाला था। जुलूस निकाला था, जुलूस निकाला। जुलूस से ये पता चलेगा कि हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर हस्ना ने तौफीक दी तो नए कपड़े पहने, अपने बच्चों को नए सूट पहनाए, हर चीज पहना के नए पहनाकर जुलूस में शिरकत हो। और उस दिन हो सके तो रोजा रखें ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत पर अमल हो जाए। आपसे किसी ने पूछा कि आप, किसी रिवायत में कि आप जुम्मे का और पीर का, किसी रिवायत में कि जुमेरात का और आप पीर का रोजा रखते थे। आपने फरमाया आप जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया जुमेरात को रोजा मैं इसलिए रखता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाते हैं, और जब अमाल पेश किए जाए तो मैं रोजे से हूं। और फरमाया पीर का रोजा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर को मैं पैदा हुआ। तो पता चला अल्लाह की सुन्नत अपनी जगह, मेरे मुस्तफा ने अपना मिलाद तो हर हफ्ते मनाया है। और हम 12 तारीख के महीने में अगर मिलाद मनाए तो पेट में दर्द हो गया। नबी ने तो हर हफ्ते मिलाद मनाया है, रोजा रख के ये बताया आपको आज के दिन अल्लाह ने मेरी तकलीफ फरमाई, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा और इस खुशी के अंदर मैं रोजा रखता हूँ। तो पता चला कि रोजा रखना नबी की सुन्नत, जुलूस निकालना सहाबा की सुन्नत। तो लिहाजा जुलूस में शिरकत करना है। जुलूस ये नूरानी चौक
साबिर के घर के करीब से नूरानी चौक है, वहां से जुलूस निकलेगा और जुलूस निकलते हुए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये फैज़ नूरानी तक जाएगा। तो हमें ये अपने इलाक़ाई आज के हिसाब से जुलूस में भी शिरकत करनी है। और आज से लेकर इस पूरे महीने तक जहां जहां महफिलें हो रही हैं, जहां जहां महफिलें हो रही हैं, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर देखें। अपने लिए तो जीते ही हैं, अपने लिए तो हम जीते ही है ना। शादी में भी जाते हैं, वलीमों में भी जाते हैं, तकरीबों में भी जाते हैं, घर में भी तान के सोते हैं। तो अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन इस महीने कम से कम अपनी नींदों को मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दीजिए, अपने वक्त को नबी के नाम पर कुर्बान कर दीजिए। आप कर देखें इस एक महीने में अपने आप को इस नबी के विलादत पर मंसूब करके देखें, अगले 11 महीने सुकून में आ जाएंगे। अगले 11 महीने आप सुकून में रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल चैलेंज से कह रहा हूँ। अगर ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। सिर्फ अपने वक्त को, अपने पैसे को, अपने आप को आप नबी के हवाले तो कर देखें, वो आपको अनमोल ना कर दे तो फिर कहना। आप देखें दूसरे लोग, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, दूसरे भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हम तो ये एक महीने के 12 दिन मना रहे हैं ना, एक महीने के 12 दिन मना रहे हैं। अगले पूरे 2 महीने जो है ना वो अहले बैत का क़याम मनाते हैं। क्या उनके रोजगार नहीं होते? क्या उनके कारोबार नहीं होते? क्या उनके मामलात नहीं होते? वो अहले बैत की खुशी में वो अपनी इस तरह के वो अयाम मना रहे हैं। और हम तो अहले बैत जिनके सदके में आए उस नबी का मिलाद मनाने